आजाद होके बाहर भाग जाए। इसलिए हम सिमरन शुरू करते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सिमरन तो जुबान पे आ गया है, मन फिर आजाद होके भाग गया है। उस भजन और सिमरन से हमारी तवज्जो यहां इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि मन तो भाग गया, मन तो फिर विचार में चला गया और हम समझते रहे कि हम सिमरन कर रहे हैं और सिमरन जुबान पे आ गया, मन पे नहीं आया। सिमरन जुबान से नहीं करना, मन से करना है। अगर मन दूसरी आवाज में बोलना शुरू कर दे तो पहली आवाज को बंद नहीं करना, दूसरी आवाज को उसी सिमरन में फिर शामिल कर लेना। अगर आप देखें कि भजन करते करते जब आप सिमरन कर रहे हैं तो उस वक्त एक और आवाज आपके दिमाग में बोल रही है, उस आवाज को भी सिमरन में लगा दो, दोनों आवाज का सिमरन सुनो। अगर तीसरी आवाज आए उसको भी सिमरन में लगाओ, रोकना नहीं सिमरन। 5 शब्द का सिमरन अपने तरीके से करते जाना है और जो भी आवाज आए उसको सिमरन में लगाओ। जब मन के साथ ऐसा तरीका आप इस्तेमाल करोगे तो मन अपने ख्याल से फिर किसी की शक्ल सामने ले आएगा। कोई बच्चा याद आ गया, घर वाली याद आ गई, घर वाला याद आ गया, कोई दोस्त मित्र याद आ गया, कोई काम करने वाला याद आ गया, कोई बिजनेस का काम याद आ गया, कोई ना कोई शक्ल सामने ले आता है। किस लिए? ताकि तवज्जो फिर बाहर जाए। अगर सिमरन करते करते अभ्यास में ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि मन कोई और शक्ल हमारे सामने ले आए तो लड़ाई नहीं करनी, जो सामने शक्ल आए उसको भी सिमरन में लगा दो। जो आवाज आए, जो शक्ल नजर आए, जब अभ्यास 3 बजे सुबह आप कर रहे हो सबको सिमरन पे लगाओ। आप देखोगे कि अगर इस तरीके से आप सिमरन करोगे तो ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया सिमरन आपके सिर के अंदर कर रही है। जब आप सब तरीके के मन की आवाज को खामोश करके सबको सिमरन में लगा दोगे, अंदर से शब्द की धुनकार आपको सुनाई आ जाएगी। ये छोटा सा नुक्ता है जो कई कई बरस हम अपने टेक में लगे हुए अभ्यास को उसी तरह बना लेते हैं जैसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाने का काम है कि भाई ये तो करना है, चलो आज कर लिया, आज मत्था टेक के आ गए हैं। तो हम भजन सिमरन को भी ऐसा बना के वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन भजन सिमरन तो एक प्रैक्टिकल चीज है जो हमारे हाथ में दी गई है, सतगुरु की मेहर दया हो रही है। एक जिंदा सतगुरु हमें मिला है जो अंदर इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ टेक की बात नहीं है कि हमने हाजिरी लगानी है, ये तो पर्दा खोल के अंदर जाने वाली बात है। अगर संत मत में हमने पर्दा खोल के अंदर नहीं गए तो क्या फायदा हुआ, बाकियों से हमारा क्या फर्क हुआ। इसलिए अगर एक कामल मुर्शिद, पूर्ण संत सतगुरु हमें मिल जाए और नाम का दान दे दे और तरीका बतला दे किस तरह हम अपनी तवज्जो को इकट्ठी करके आंख के पीछे उसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं और उसको हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, तो उसका फायदा पूरा उठाना चाहिए। मन की लड़ाई में, मन की चालाकी में नहीं आ जाना चाहिए। इसलिए सिमरन का कोर्स जो है बहुत जरूरी है और हर तरीके से मन से सिमरन करवाओ। चाहे मन किसी आवाज में बोले, किसी शक्ल में बोले, सबको सिमरन करवाओ। जब 3 बजे उठो और 5:30 तक करवाते ही जाओ। मन लड़ाई करे, मन उठने की कोशिश करे, नहीं उठने देना। पांव में दर्द हो जाए, टांग में दर्द हो जाए, को आज तो तुम्हें पकड़ के हमने बैठाना है। कुछ हो जाए, कल की बात कल देखेंगे, आज तो बैठो। अगर इस तरीके से हम मन को काबू करें और उसको सिमरन में लगाएं तो शब्द की आवाज अंदर प्रकट हो जाती है। जब शब्द की आवाज आ जाए तो सिमरन को छोड़ सकते हैं। दोनों करने की जरूरत नहीं है। सिमरन का कोर्स इसीलिए करते हैं ताकि अंदर शब्द को पकड़ सके। शब्द वो ताकत है जिससे सारा संसार पैदा हुआ, जिसको हम अपना आप समझते हैं, जिसको हम आत्मा समझते हैं, जिसको हम समझते हैं हमारी जान है, जिससे हम महसूस करते हैं, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, दुनिया में जिंदा हैं। वही ताकत शब्द है, उसी को शब्द कहा जाता है। शब्द सिर्फ मामूली आवाज नहीं है, शब्द जान की जड़ है। शब्द वो ताकत है जिससे सब कुछ हमें नजर आ रहा है। शब्द वो जिससे सब कुछ पैदा हुआ। शब्द वो जिससे सब धरती,
सारी कायनात कायम हुई। इसलिए वो शब्द की दुनकार जो अंदर आ रही है, उसको पकड़ने के लिए हम सिमरन का अभ्यास करते हैं। शब्द की आवाज जब ना भी आए, थोड़ी थोड़ी आवाजें शुरू हो जाती हैं। आप सिमरन का कोर्स पूरा करो और मन को डट के बैठा के करो, तो आप देखोगे कोई ना कोई आवाज सुनाई आ जाती है। 10 आवाजें ऐसी हैं जिनमें कशिश की ताकत नहीं है, वो खींचती नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, अपने साधारण तरीके के सुनने की ताकत के लिए, सुनने की आदत के लिए वो काम आ जाती हैं। वो कैसी आवाजें हैं? जैसे कोई रेलगाड़ी पुल पर जा रही है, जैसे कोई बादल आसमान में गूंज रहा है जब बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, जैसे कोई इंजन चलता चलता बंद हो जाए बड़े कमरे में तो उसकी शां शां की आवाज रह जाती है, जैसे कोई चिड़ियां छोटी छोटी दूर से बोल रही हैं, वो चूं चूं थोड़ी सी करती हैं आवाज, वो दूर से वो आवाज आती है, जैसे कोई बींडा बोल रहा है। ये छोटी छोटी आवाजें जो हैं ये बहुत पहले शुरू हो जाती हैं, हम ध्यान नहीं देते। आप देखोगे जब आप सिमरन कर रहे हो तो कई किस्म की आवाजें खुद ब खुद सुनाई आनी शुरू हो जाती हैं। जब ये आवाजें आए, आप इनको सुनो। इन आवाजों को सुनने से मन और आत्मा का जो बंधन है वो टूटता है और आत्मा अलग हो जाती है, क्योंकि आत्मा के पास ही सुनने की ताकत है, सुर्त की ताकत है। और जब आप उसको सुनोगे तो सामने प्रकाश आएगा। आप किसी किस्म की आवाज को सुनना शुरू कर दो, आप देखोगे कभी इधर से लाइट आ गई, कभी कोई रंग नजर आ गया, कभी कोई ऐसा नजारा नजर आता है जैसे कोई चीज चलती हुई एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है, जैसे कोई डिजाइन बन के, कोई पैटर्न बन के, कोई अलग अलग रंग में, लाइट में सामने से आके गुजर जाते हैं। जब ऐसा कैफियत हो जाए भजन सिमरन में, तो इसका मतलब है कि तवज्जो खींच के आंख के पीछे तीसरे तिल पे आ रही है। उस वक्त मन कोशिश करता है कि ऐसे नजारे के पीछे भागे, उसको कभी नहीं होने देना चाहिए। आपको कुछ नजर आए, आप तीसरे तिल पर बैठो, आंख के पीछे बैठो, बाहर नहीं निकलना। एक बार एक मेरे मित्र ने कहा, वो सत्संगी था, उसने कई बरस नाम लिया था, भजन भी करता था, लेकिन कहने लगा मुझे कुछ नजर नहीं आता। कई बरस हो गए नाम लिए, मैं भजन भी करता हूं, मांस मछली नहीं खाता, शराब नहीं पीता, सारे असूल पर चल रहा हूं, लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आता, मन नहीं लगता। तो ये क्या बात है? थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला कि जब भी कोई चीज उसको नजर आती वो बाहर भाग जाता है और बाहर बैठ के वो भजन करता है। उसकी बात से मुझे इतना अचंभा लगा, हैरानी हुई कि उसके बाद मैंने कुछ सत्संगियों के पास जाके पूछा कि आप जब भजन में बैठते हो तो कहां बैठते हो? किसी ने कहा हम अपने कमरे के कोने में बैठते हैं, किसी ने कहा हमने छोटा गद्दा रखा हुआ है उसको रख के बैठते हैं, किसी ने कहा हमारे पांव में दर्द है, कोई आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, इसलिए हम कुर्सी पे बैठते हैं, किसी ने कहा हमने एक मंदिर छोटा सा बनाया हुआ उसमें बैठते हैं, किसी ने कहा हमने खुद घर में गुरुद्वारा बनाया हुआ है, वहां ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हैं, उसके सामने बैठ के भजन करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं माथे के मस्तक के अंदर बैठ के सिर में बैठता हूं। सब ने ये कहा कि हम बाहर गद्दी में, कुर्सी में, बाहर कमरे में बैठते हैं। तो मुझे इस बात की हैरानी हुई कि अगर हम आंख बंद करके कमरे में बैठ जाएं तो हमारा ध्यान कहां जाएगा? कमरे में ही रहेगा। जब हम आंख बंद करके कहीं हम भजन में बैठे हुए हैं तो हमारा ख्याल क्या होगा? इधर दीवार है, सामने दरवाजा है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, और इस ख्याल में हम चाहे 2 घंटे बैठ के उठ जाएंगे, कमरा भी वहीं रहेगा, हम भी वहीं रहेंगे। तो भजन कैसे कामिल होगा? तो भजन कैसे बनेगा? अंदर कैसे तवज्जो जाएगी? पर्दा कैसे खुलेगा? तो लोगों ने कहा कि जी ये तो किसी ने हमें बतलाया नहीं। मैंने कहा आपके पास कोई सत्संग की पोथी है, कोई संत मत पर कोई बानी की पोथी है,
तो उन्होंने एक अंग्रेजी की किताब निकाली, स्पिरिचुअल जेम्स। स्पिरिचुअल जेम्स में बड़े महाराज जी की चिट्ठियां हैं जो सत्संगियों ने लिखी थी। तो वो कहने लगे कि ये जो बात आप कह रहे हो कि सिर के अंदर बैठ के भजन करना चाहिए, तीसरे तिल पे बैठ के शुरू करना चाहिए, ये तो हमने सुनी नहीं बात। हमने यही सुनी थी आंख बंद करके भजन करना चाहिए। तो मैंने वो पुस्तक खोली और साधारण तौर पे उसके जब सफ़े देखे, उसके वर्क देखे, तो एक पेंसिल लेके मैंने जहां भी बड़े महाराज जी का हुक्म था कि भजन सिमरन शुरू ही नहीं हो सकता जब तक आप अपनी तवज्जो आंख के पीछे तीसरे तिल पर ना रखो। जहां भी उन्होंने ये हुक्म दिया था मैंने टिक मार करना शुरू कर दिया। 5 मिनट में 16 जगह ऐसी निकल आई। उन्होंने कहा कि हम बाहर मुखी होकर पहले ही बैठे हुए हैं, विचार हमारे बाहर के आ रहे हैं, थोड़ा टाइम हमें मिलता है, थोड़ा समय मिलता है कि हम अपने अंदर बैठ के देख सके। अंदर कहां? मस्तक के अंदर, सिर के अंदर, तीसरे तिल पे आंख बंद करके